चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां कांग्रेस को छिंदवाड़ा से बड़ा झटका लगा है। दीपक सक्सेना के पुत्र अब बीजेपी में शामिल होंगे। अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल होंगे। 2 सभापति और 2 पार्षद भी इनके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री तेजीलाल सरयाम की बहू भी जो है बीजेपी में शामिल होंगे। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। दुर्गेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। दुर्गेश, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस को एक से बढ़कर एक झटके लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से अब दीपक सक्सेना के पुत्र बीजेपी में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो कांग्रेस से पलायन का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जो जिम्मेदारी दी गई है ज्वाइनिंग टोली के, जिनको संयोजक बनाया गया, नरोत्तम मिश्रा लगातार सक्रिय हैं। ऐसे लोगों को लगातार बीजेपी में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनका उनके विधानसभा क्षेत्रों में या लोकसभा क्षेत्रों में उनका जनाधार है। और बीजेपी का फोकस भी है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को पार्टी में जोड़ा जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव है उनके परिणामों को ज्यादा असर मिले। और जो इनका मिशन 29 का है मध्य प्रदेश में 29 की पूरी सीटें जीतने की, उसमें भी सफलता हासिल हो सके। बिंद से भी एक बड़ा झटका लगा है। जो पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह है वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, भाजपा दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनके साथ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुधीर सिंह तोमर हैं, वो भी भाजपा दफ्तर पहुंचे हैं। उनके साथ में बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं भाजपा दफ्तर। कुछ ही देर में जो है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनको भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। वहीं जो कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, वहां से एक बड़ी सेंध मारी हुई है। बीते दिनों पूर्व कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर भाजपा ज्वाइन किए। उसके बाद आज पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के पुत्र जो अजय सक्सेना है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद किशोर सूर्यवंशी और उनके साथ पंकज शुक्ला, नगर पालिक निगम के सभापति, और बड़ी संख्या में पार्षद समेत जो उनके समर्थक हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश भर में जो दूसरे दल के नेता हैं, जिनका एक अपना जनाधार है, उनको भाजपा में लाने की कोशिश की जा रही है, उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई जा रही है। और उसके साथ ही छिंदवाड़ा पर भी इनकी पूरी तैयारी है। और छिंदवाड़ा को किस तरीके से, जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, उस पर किस तरीके से सेंध लगाई जाए, उसी सेंधमारी के चलते आज दीपक सक्सेना के जो पुत्र हैं उनको भी भाजपा में सदस्यता दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर हम देखिए एक ही सीट है कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा की, और एक ही सीट पर इस तरह से जो है चुनाव से पहले चीजें हो रही है। कांग्रेस के किसी नेता की इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई? एक के बाद एक हम देख रहे हैं साथ छूटता जा रहा है नेताओं का। कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस तो अभी किसी नेता का अभी इस ताजा घटनाक्रम पर बयान नहीं आया, लेकिन बीते दिनों पहले की अगर हम बयानों का जिक्र करें तो जीतू पटवारी ने भी कहा था कि ये जो पतझड़ का दौर है कांग्रेस के लिए, जो पुराने पत्ते हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भाजपा में शामिल करा करके कांग्रेस की गंदगी साफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो ये जो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में उसको रोक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि जो ये बयानबाजी है, उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं अपने नेताओं को, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और जो लीडरशिप है, लीडरशिप की कमी है, नेतृत्व की कमी है, और अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। कह रहे हैं कि हमारी पूरी चुनाव की तैयारी है। देखने वाली बात होगी, इतना डैमेज जो हो रहा है तो कैसे पार्टी डैमेज कंट्रोल करती है और कैसे अब जो है आगे की रणनीति पार्टी बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।